ग्रंथ में स्थिति प्रकरण के अंतर्गत हम ये विचार कर रहे थे कि जो व्यक्ति ब्रह्म का विचार करे, परमात्मा का विचार करे, सहज विचार सुखमय गए दादू बड़ा विवेक, मन इंद्रिय पसरे नय अंतर राके एक, सो घर सदा विचार का तहाँ निरंजन वास। जहाँ निरंजन परमात्मा निवास करता है, उस पर ब्रह्म परमात्मा का विचार अगर कोई पुरुष करे तो उसका निर्वाण अवश्य ही हो जाता है, उसकी मोक्ष हो जाती है, उसको आत्मगति प्राप्त होती है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि हे राम, संसार रूपी कुएं में तृष्णा की रस्सी से बंधे हुए जीव कभी नीचे जाते हैं और कभी ऊपर आते हैं। जैसे कुएं में से पानी निकालने वाले लोग रस्सी के बाल्टी इत्यादि कोई बर्तन बांध देते और बर्तन बांध कर उसमें से कुएं में से पानी निकालते हैं, तो उस बर्तन में पानी भर जाता है। तो पानी भरने के लिए उस बर्तन को कभी डुबोना पड़ता है, कभी ऊपर खींचना पड़ता है, तब जाके उसमें पानी भरता है। और यदि वासना रूपी रस्सी टूट जाए, माना कि वो रस्सी टूट जाए, तो सब ब्रह्म तत्व में एकत्र हो जाते हैं। यानी वो रस्सी, वो बर्तन, वो सब उस कुएं में, उस संसार रूपी जल में, वासना रूपी जल में सभी इकट्ठे हो जाते हैं। जिस प्रकार समुद्र के जल से भाप उठकर बादल बनकर वर्षा होती है और बादल उसी में प्रविष्ट हो जाता है, उसी प्रकार जब चित्रकला अपनी मात्रा मंडल से मिल जाती है तब जीव उसमें मिल जाता है। जब चित्त की कलाएं वापस इकट्ठी होकर, एकाग्र होकर, और जहाँ से वो प्रकट हुई थी उसमें मिल जाए, जैसे मंदार पुष्प की सुगंधी वायु में मिलकर एक रूप में हो जाती है। कोई भी पुष्प है, आंकड़े का पुष्प है या और किसी का पुष्प है, उसकी सुगंध निकलती है, लेकिन वो निकल कर कहाँ जाती है? हवा में ही विलीन हो जाती है। ऐसे ही चित्तकला जीवकारी तन्मात्रा से मिलकर प्राण नाम को प्राप्त करती है। अर्थात जो ये चित्त की कला है, चिंतन है, विचार है, ये सब वायु में मिल जाते हैं, प्राण में मिल जाते हैं। फिर प्राण वायु से आदि तन्मात्रा जीव कला को खींचने लगती है। फिर तो जैसे बड़े बड़े दैत्यों का समूह देवताओं को खींच लेता है, ऐसे ही खींचा हुआ जीव तन्मात्रा के साथ मिलकर एक रूप हो जाता है। और फिर वही प्राण तन्मात्रा जीव के देह में धातु वीर्यादि स्थान को प्राप्त होकर जगत की रचना होती है और प्रत्यक्ष प्राण हो जाते हैं। उसमें कुछ धूम्र मार्ग से शरीरवान के शरीर में प्रविष्ट हो, मेघ में प्रवेश कर बूंद मार्ग से औषधियों में रस रूप होकर जा स्थित होते हैं। ये जीव की उत्पत्ति का बता रहे हैं कि जीव कैसे कैसे उत्पन्न होता है, जीव की उत्पत्ति कैसे होती है, कैसे रस बरसता है, कैसे औषधियाँ में जो रस बनता है, फूलों में सुगंध होती है। ये सारी उत्पत्ति एक ब्रह्म से ही, चित्त की कला से ही होती है। उसको जो लोग अब जिन औषधियों को, वनस्पतियों को, फूल पत्तियों को, घास फूस को, कोई भी पशु जानवर या कोई भी भोजन करते हैं, तो उसका जो अंश बनता है वो
व्यक्ति में स्थित होता है। कुछ प्राण वायु द्वारा प्रकट हो स्थावर हो जाते हैं, घूमने फिरने वाले जानवर भी हो जाते हैं, जड़ जगत भी होता है। और कुछ वायु मार्ग से धान्य क्षेत्र में चावल के रूप में स्थित हो जाते हैं और जीव उसी को भोजन करते हैं। उससे शरीर की शक्ति बनती है, तेज बनता है। और उसी धातु से अनेक रूप रंग के भेद से प्राण धर्म की उत्पत्ति होती है। कुछ चंद्रमा और सूर्य की किरणों द्वारा पत्र और औषधियों में स्थित हो जाते हैं और कुछ फलों में स्वाद रूप से स्थित हो जाते हैं। तब समय पर वह फल पकते हैं और शरीरधारी उसको खाते हैं। उससे जड़ रूपी धातु उनमें स्थित होता है और वह सुषुप्ति वासना से वेष्टित पिंजर में जा पड़ते हैं। धातु में सदैव वही जीव वास करते हैं और वह धातु वायु, धूम्र और कभी मेघ मार्ग से, कभी औषधि मार्ग, कभी प्राण मार्ग और कभी चंद्र किरण के मार्ग से अनेक प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं। 4 प्रकार की खान बताई गई: अंडज, पिंडज, स्वेदज और उद्भिज। अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव, पिंडज जहर यानी जो पिंड से शरीर से उत्पन्न होते हैं, जहर में लिपटे हुए, और पक्षी इत्यादि अंडे से होते हैं। और जो वृक्षादि है वो उद्भिज कहलाते हैं, बीज के द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो उनमें जो उत्पन्न होकर आत्मसत्ता का विस्मरण नहीं करते वह शुद्ध और सात्विक है। कहने का तात्पर्य कि जो भी जीव चाहे किसी मार्ग से आकर किसी भी जून में आया है, चाहे 4 खान में किसी भी जून में हो, वो जन्म लेकर तो आ गए, लेकिन जन्म लेकर अपनी आत्मसत्ता यानी अपना स्वरूप जो परमात्मा का जो स्वरूप है इस जीव का, उसको भूले नहीं। जो नहीं भूलते हैं वो तो शुद्ध है, सात्विक व्यवहार वाले व्यक्ति हैं। उनका व्यवहार बहुत सुंदर व्यवहार होता है। और जिनको उत्पन्न होने से, और जो व्यक्ति पैदा होने के बाद में उस आत्मसत्ता को भूल जाते हैं तो वो महामूर्ख है। जिस शरीर से आत्मदर्शन होता है, जो आत्मा, जीव आत्मा परमात्मा का दर्शन करती है, वो सात्विक वृत्ति वाले। किंतु जो उत्पन्न होकर अनेक प्रकार के व्यवहार में, माया मोह में, संबंधों में भूल जाते हैं, स्वरूप को ही भूल जाते हैं, वो फिर उसी संसार को प्राप्त करते हैं। यानी पिछले जन्म में जो थे या जो संसारी बने हुए थे, जीव जोड़ में भटके थे, वापस उसी में भटकते हैं। वह राजसी वृत्ति वाले। पर जिनको अंतिम जन्म मरण का स्मरण रहता है और जिसे मोक्ष मिलता है, वो अलग ही होते हैं, वो विचारवान होते हैं। उत्पन्न होने में जिनको प्रकट नहीं है वह शुद्ध और सात्विक वृत्ति वाले, यानी जो जन्म होने के बाद में भी उनको परमात्मा की याद रहती है। गर्भ में जो कॉल करके आता जीव कि हे प्रभु मुझे बाहर निकालो, मैं आपका भजन करूंगा, हर वास्तव में आकर वो भजन करता है तो वो शुद्ध सात्विक है। और जो मूर्ख प्राणी जन्म लेकर परमात्मा को ही भूल जाते हैं। लेकिन ऐसे ज्ञानी महापुरुष जो सात्विक वृत्ति वाले महापुरुष बहुत दुर्लभ है। राजस वृत्ति वाले वह हैं जो किसी जन्म में मोक्ष पद को प्राप्त करेंगे। एक सात्विक वृत्ति, एक राजस वृत्ति, एक तामसी वृत्ति। सात्विक वृत्ति वाले की तो मोक्ष सहज में ही जल्दी हो जाती है, लेकिन राजसी वृत्ति वाले के कई जन्म होते, वो अपने भोग कर्मों को भोगते भोगते कई जन्मों को प्राप्त करता है। इसके कारण उसके कई जन्मों में जाकर कहीं मोक्ष हो पाती है। परंतु इनमें जो दूसरे हैं वह नाना प्रकार के मूक जड़ समान है। जो मूढ़ प्राणी है वो मूर्ख अज्ञानी प्राणी है, जड़ मूर्ख के समान है, गंवार है। ऐसे पुरुष ये विचारते रहते हैं कि जो ज्ञानी है वो तो विचारते हैं कि मैं कौन हूँ और ये जगत क्या है,
मैं कहाँ का हूँ, मुझे कहाँ जाना, वो तो मोक्ष के अधिकारी होते हैं। लेकिन राजसी वृत्ति वाले कई जन्मों तक उनका जन्म मरण आवागमन नहीं छूटता है, क्योंकि उसको कभी याद आती है, कभी भूल जाते हैं, कभी याद करते हैं, कभी जैसे सुग्रीव को भगवान ने राजपद दे दिया कि बाली को मारकर और राज दे दिया, तो सुग्रीव उस राजसी ठाट बाट में पाकर राम जी को ही भूल गया था। फिर लक्ष्मण जी जाकर, हनुमान जी और लक्ष्मण जी जाकर उनको समझाया, तब जाके वो राम जी के चरणों में वापस आया। तो राजसी वृत्ति वाला भूल जाता है, राजसी ठाट बाट में विषय वासना में भटक भी जाता है, लेकिन वो जल्दी वापस भी मुड़ जाता है। उसको कोई न कोई ऐसी घटना, ऐसी स्थिति, ऐसा सत्संग, गुरु का ज्ञान, गुरु के शब्द, ऐसे शब्द बाण लगने से वो मोक्ष का अधिकारी भी हो जाता है। वशिष्ठ कहते हैं कि हे राम, इस प्रकार जो राशि प्रकृति से सात्विक होकर भूमंडल में सुशोभित होते हैं, वे चंद्रमा के समान सर्वदा प्रकाशित रहते हैं। उनको खेद और आपदा ऐसे नहीं प्राप्त होता है, कारण कि जिनको थोड़ा सा भी अगर परमात्मा का अनुभव है, ज्ञान है, तो वो ये दुख, संकट, इस प्रकार से वो दुखी नहीं होते, क्योंकि वो सुख दुख से परे उठ जाते हैं। जैसे आकाश को मलिनता नहीं स्पर्श करती, जैसे रात्रि के आने पर स्वर्ण कमल नहीं बंद होते, वे साधु पुरुष सदैव प्रकृति के अनुसार चेष्टा करते हुए सन्मार्ग से विचरते हैं और अंतर से ऐसे शांत रहते हैं कि चाहे कितनी ही विपदा आ जाए, लेकिन समुद्र की तरह गंभीर रहते हैं। उनकी शांति भंग नहीं होती है। उनमें मैत्री भाव, क्षमा, दया इत्यादि गुण सदैव उनमें रहते हैं। वो सर्वगुण संपन्न रहते हैं। हे राम, तुमको भी ऐसे ही महापुरुषों के मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। जो शुद्ध सात्विक है, ऐसे महापुरुष ही मोक्ष के अधिकारी होते हैं। जो ऐसा विचार करते हैं वही अधिकारी होते हैं, और जो इसका अनुसरण करते हैं, इस मार्ग का, क्योंकि उनके पवन मार्ग आपदा रहित और सात्विक है। जो उनका मार्ग है, उनका रास्ता है, उनमें कोई आपदा, दुख, संकट नहीं आएंगे। वो सात्विक है। उसके अनुसार आचरण करने से तुम भी आपदाओं से बच जाओगे। राजस से सात्विक होकर मोक्ष का अधिकारी बनने के लिए पहले शास्त्रानुसार व्यवहार करने से अंतःकरण निर्मल होगा। अगर कोई राजसी व्यक्ति है, राजस प्रवृत्ति वाला व्यक्ति है, तो उसको कुछ न कुछ अपने शास्त्र का अनुसरण करके, सदगुरु के ज्ञान का अनुसरण करके अंतःकरण को निर्मल करना होगा। दादू जी महाराज के पास जब सांभर में बड़े सुंदरदास जी, जो भीम सिंह नाम से बीकानेर के राजपूत थे, सेनापति थे और लड़ाई में घायल हो गए थे, फिर ठीक होके आए, महाराज को आकर कहा कि महाराज मुझे अपना शिष्य बना लो, अपने चरणों में रख लो। महाराज ने कहा कि भाई तुम राजसी ठाट बाट में पले हो और राजसी ठाट बाट में रहे हो, तो ये जो भक्ति का मार्ग है, ये मार्ग तुम कैसे अपनाओगे, कैसे धारण करोगे, इसको कैसे निभाओगे? ये मार्ग दादू मार्ग कठिन है, जीवित चले न कोई, सोई चले बापरा जे जीवित मरतक होई। इस मार्ग में तो कोई जो जीते जी मुर्दा हो सकता है, जीवन मुक्त अवस्था वाला व्यक्ति ही इस मार्ग में, शूरवीर ही इस मार्ग में पैर धर सकता है। इसमें कायर का काम नहीं है। भीम सिंह जी ने कहा कि महाराज, हे गुरुदेव, अगर आप जैसे संत महापुरुषों की कृपा रहेगी, आप जैसे महापुरुषों का दया रूपी हाथ हमारे सिर पर रहेगा, तो अवश्य ही हम इस मार्ग में और अग्रसर हो जाएंगे, आपकी कृपा, आपकी दया से। तो जो विवेकी पुरुष होते हैं, विचारवान होते हैं, वो साधना करके शुद्ध सात्विक वाले भाव वाले होते हैं। उनका
अंतःकरण साधना के द्वारा निर्मल हो जाता है और वो शास्त्र चिंतन, संतों का सत्संग और ज्ञान, भक्ति ज्ञान वैराग्य के द्वारा उस परम पद के अधिकारी बन जाते हैं। और अज्ञानी प्राणी तो निष्फल ही हो जाते हैं, व्यर्थ के नश्वर पदार्थों में ही अपनी भावना लगाते हैं। लेकिन सम्यकदर्शी जो सब में परमात्मा का दर्शन करने वाला है, वह तो संत, सत्य, शास्त्र, सत्संग करके अपने व जगत के संबंध का विचार करके, यानी जगत मेरा नहीं, मैं जगत का नहीं हूँ, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, इस ज्ञान के द्वारा वो अध्यात्म शास्त्र का विचार करते हुए, सद्व्यवहार करते हुए, तत्व के द्वारा और अपनी मृत्यु को प्रतिक्षण याद रखता है कि इस संसार में हम मरने को आए, मरण मित उन संग पटाए। तो इस संसार में वो किसी से राग द्वेष आसक्ति करता ही नहीं कि हम जब मरना है तो परमात्मा को पाकर ही मरे, परमात्मा का सुमरण करे, परमात्मा को तत्व रूप से जाने। तो ऐसा वो शुद्ध सात्विक वृत्ति वाला व्यक्ति परमात्मा का सुमरण करता हुआ मृत्यु से पार हो जाता है। और जो प्राणी मृत्यु को भूलकर संसार के कार्यों में लग जाते हैं, वह अवश्य ही डूबते हैं। इससे स्मरण रखकर सद्मार्ग के पद में स्थित हो कि जिस पद में ज्ञानी और उदारशील आत्माएं, महापुरुष, महात्मा जन स्थिर रहते हैं, तुम उसी मार्ग और उसी पद के लिए सदैव जिज्ञासा पूर्वक आचरण करो। हे राम, शरीर में ये जो अहंकार स्थित है और जो संसार में दह उत्पन्न हुई है, इन दोनों को भली भांति विचार करके इनका नाश करो, क्योंकि मांस, मज्जा और रक्त से तो दह बनी है। ये हमारा शरीर क्या है? मांस, मज्जा, रक्त और क्या है? और चेतन रूपी जितनी भी पंच तत्वों से रचित ये सृष्टि है और जितनी भी जातियां हैं प्राणियों की, ये सब संसार उसी से बना है। पर ये जैसे बना है वैसे ही है भी, पर चैतन्य सत्ता सत्य, नित्य, विस्तृत, रूप, शुद्ध, सर्वगत और सब भावों में विधान है। जो प्राणी 5 तत्वों से बने हैं, जिनमें मांस, मज्जा, रक्त, खून, मांस इत्यादि, इसके अलावा है ही क्या। अब ये जैसे बने हैं, अलग अलग तत्वों से बने हैं, और ये अलग अलग तत्वों में वापस मिल भी जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, सदा एक रस रहते भी नहीं। नाशवान संसार है, जो बनता है वो बिगड़ता भी है। लेकिन परमात्मा तो सर्वगत है, वो सत्य है, सदैव है, त्रिकालाबादित, तीनों कालों में उसका नाश नहीं होता, अविनाशी है वो। ऐसा विस्तार वाला जो परमात्मा है, वो चेतन सदैव रहता है, लेकिन ये दह तो सदैव नहीं रहती है। उस चिन्मात्र सत्ता में जन्म मरण आदि का भाव जान तो पड़ता है। जैसे परमात्मा अवतार लेकर आता तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने भी जन्म लिया है। जब भगवान अंतर्ध्यान हो जाते तो ऐसा लगता है ज्ञानी प्राणियों को कि भगवान भी मर गए। लेकिन भगवान का ना तो जन्म होता है और ना मृत्यु होती है। अपने अज्ञान से ही अज्ञानी प्राणी को जान पड़ता, अन्यथा न कोई उत्पन्न हुआ है, न कोई जन्मा है, ना कोई मरा है। परमात्मा ना तो जामे मरे सो जीव है, रमता राम न होए। जो जन्मता और मरता वो तो जीव है, परमात्मा थोड़ी है। परमात्मा कभी मरता नहीं, वो तो अजर अमर है। आत्मसत्ता जो का त्यों स्थित है, उसमें संसार के विकार केवल प्रतिबिंब स्वरूप है। सत्य असत्य कुछ भी नहीं है। इसका भाषित होना और शांत होना चित्त पर निर्भर है। संसार को यदि सत्य माना जाए तो भी शोक नहीं, और असत्य माना जाए तो भी कुछ शोक की बात नहीं है। इससे तुम स्थित होकर शोक का परित्याग करो, तुम्हारे लिए जन्म मरण कुछ भी नहीं है। वशिष्ठ महाराज कहने लगे कि हे राम, जो बुद्धिमान पुरुष है उनको चाहिए कि सदैव सत्संग और सत्शास्त्रों का चिंतन करें,
सदैव उसी में चिंतन में ही निमग्न रहे, ध्यान में तल्लीन रहे। इससे उसमें सात्विकता आती है और संतों से मिलकर सत्शास्त्र चिंतन से वह पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार जो पुरुष सत्संगति करके वैराग्य और अभ्यास में प्रेम पूर्वक तत्पर रहता है, निरंतर दीर्घ काल निरंतर श्रद्धा और हृदय में विश्वास रखे, भरोसा रखे, तो वह उस आध्यात्मिक ज्ञान का पात्र है, अधिकारी है। तुम तो धैर्यवान और उदार मना हो, इससे तुम दुख रहित होकर स्थित हो जाओ। संसार के जो दुख है, कष्ट है, इन सब से परे ऊपर उठ जाओ। जब कुछ है ही नहीं, न शरीर तुम्हारा, न संसार तुम्हारा, ना तुम कोई हो, केवल तुम्हारी जो आत्मा है वो परमात्मा स्वरूप है और आत्मा ही नित्य है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है, तो उससे में कोई दुख है ही नहीं। तो तुम ऐसे निर्विकार हो जाओ। अब तुम राजस वृत्ति से सात्विक और चिंतनशील वृत्ति के हो गए हो। इससे अब तुम दृग्धारण्डप संसार में दुख के पाप न बुनो। अर्थात ये जो दृश्य जगत दिखाई देता संसार, ये सुख दुख का सागर है। इसमें अनेक पाप, दुख, कष्ट, परेशानियां हैं, लेकिन अब तुम इसमें मत डूबो। ये तुम्हारे उस जन्म का पुण्य उदय हुआ है। सत्संग कब मिलती है, संतों का समागम कब होता है कि जब किसी जीव का पुण्य उदय होता है, जब संतों का समागम होता है। तो तुम्हारे किसी जन्म का पुण्य उदय हुआ है कि तुम अपने स्वभाव की ओर अग्रसर हुए हो। जीव का, आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा में ना सुख है, ना दुख है, ना द्वंद्व है, ना उसमें अपना पराया है। तो इस आत्मा जीवात्मा का स्वभाव की ओर हर जीव को बढ़ना है। संसारी जीव का तो स्वभाव खाना पीना, सोना, भोगना, सुख दुख में फंसे रहना, लेकिन आत्म दृष्टि वाले ज्ञानी महापुरुष का स्वभाव तो अंतर्मुख होता है। वो अंतर्मुख होने की कोशिश करता है और उस जिज्ञासा, उस अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। साधना से उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है। अर्थात वो दूरदर्शी सोचता है कि ये जो कर्म कर रहा हूँ इसका क्या परिणाम, तो वो कर्मों से भी ऊपर उठ जाता, निष्काम कर्म करने लग जाता है। कर्म विकर्म इत्यादि सब का परित्याग कर देता और तुम वशीभूत संसार की वस्तुओं को जानने लगोगे। जब दिव्य दृष्टि हो जाती तो व्यक्ति को सब पता लग जाता है कि ये संसार के संबंध है, वास्तव में मैं इनका कोई संबंधी नहीं हूँ, ना मेरे ये कोई संबंधी है, ना मैं इस संसार का हूँ। तू ना किसको, तू काको तू कह रहा, यानी ना तो तू इस संसार का है, तू किसका, तू भी किसी का नहीं। तिस पर मेरी वाणी के प्रभाव से तुम्हारे सब मल आवरण पाप इत्यादि सब नष्ट हो गए और तुम निर्मल होकर शोभायमान होगे। संतों के सत्संग से रोज अपना जो मन है, अंतःकरण गंदा होता जाता है, तो रोज उसको धो सत्संग में। रोज धोने से हमारा अंतःकरण निर्मल पवित्र हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यदि तुम अपने इस उत्तम व्यवहार के अनुसार विचार करोगे, व्यवहार करोगे और शोक रहित होकर, यानी दुख द्वंद्वों से परे होकर जो आत्म पद है उसको प्राप्त करोगे, इस प्रकार का जो व्यवहार रखोगे, ऐसा आचरण करोगे, तो तुम भी आत्म पद के अधिकारी है। और यदि कोई दूसरा भी इस विचार से आचरण करे, वशिष्ठ महाराज करे कि राम तुम तो विचार करके इस आत्म पद को प्राप्त हो गए, लेकिन इस सत्संग का अगर कोई दूसरा भी विचार करेगा, अनुभव करेगा, आचरण में लाएगा, धारण करेगा, तो संसार सागर को राम नाम रूपी नौका में बैठकर वो पार कर जाएगा। फिर तुम तो शोक रहित पद को प्राप्त
हो ही गए हो। अब तुम्हें शास्त्रानुसार उचित आचार व्यवहार को बाहर से तो करो, जैसे बाहर का व्यवहार है, राजा का कर्तव्य है कि राजा का या राज का पालन करना, प्रजा का पालन करना, राजकाज संभालना, पापियों को दंड भी देना होता है, साम दाम दंड भेद नीति भी अपनाना होता है, लेकिन वो उसमें लिपायमान नहीं होते। उसका पाप राजा को नहीं लगता, क्योंकि राजा शास्त्र अनुसार आचार व्यवहार करता है। और अंतरात्मा में उनके ना तो कोई संकल्प है, ना उसमें कोई लेना देना, ना कोई स्वार्थ है। तो समस्त संकल्पों से रहित पूर्णमासी के चंद्रमा के समान शीतल चित्त रहो, ऐसे शीतल शांत हो जाओ। राजसी और सात्विक वर्ती के अलावा जो तामसी प्रकृति वाले हैं उनकी ओर तुम तनिक भी मत देखो। जो मूढ़ प्राणी है, काले कर्म करने वाले हैं, मादक वस्तुओं का सेवन करने वाले हैं, जो मांस मदिरा इत्यादि सेवन करते हैं, कोई नशा पता करते हैं, कोई शराब पीते हैं, कोई अमल खाते हैं, कोई तंबाकू पीते हैं, कोई न जाने अनेक प्रकार के नशे हैं, तो उनकी तरफ तुम देखो ही मत। वो जो कर्म करें उसका प्रतिफल वो खुद भोगेंगे। तुम तो अपने अंतःकरण को शुद्ध सात्विक रखते हुए और व्यवहार करो। तुम्हारा उनका क्या साथ है? तुम तो मेरे बतलाए हुए सात्विक पुरुषों का साथ करके अपनी बुद्धि को निर्मल करो। संत महापुरुषों का सत्संग करो। जो संत महापुरुष है, सात्विक बुद्धि वाले हैं, वे सबसे श्रेष्ठ हैं। तामसी व्यक्ति, नशा पता करने वाले, पाप कर्म करने वाले, हिंसा कर्म करने वाले, तामसी चाहे वो कितना ही क्यों न हो, लेकिन उसका साथ कभी मत करो। वो तामसी बुद्धि वाला कुसंगी है। कुसंगति सब पर हरी, मात पिता कुल कोई, सजन स्नेही बांधवा भावे आपा हो। चाहे कोई भी हो, ऐसे कुसंगी व्यक्ति का तो परित्याग कर देना चाहिए। भरत ने अपनी माता का परित्याग कर दिया, गोपियों ने अपने पतियों का परित्याग कर दिया जो भगवान के पास नहीं जाने देते थे। श्रवण ने अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया, माता पिता की सेवा की उन्होंने। और विभीषण ने अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया जो सीता का हरण कर ले जाने वाला था, ले गया था। तो कुसंगी का परित्याग कर दो और उनके साथ कभी मत रहो। ऐसा नियम है कि चाहे जिस जाति में जन्मा हो, यदि वह उसके जीतने का पुरुषार्थ करे तो वह वैसा यत्न करके पूर्व संस्कारों पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो इस प्रकार पुरुषार्थ करके साधन अपनाता है, सुमरण भजन सेवा परोपकार करता है, वो अगर किसी नीची जाति में भी जन्म ले लिया हो, लेकिन वो प्राणी भी आत्म पद पर विजय प्राप्त कर लेता है संस्कारों के कारण। कुसंस्कारों का परित्याग करते ही अच्छे संस्कार आने लग जाते हैं। इसके लिए धैर्य की बड़ी आवश्यकता होती है। कितना भी मलिन संस्कार क्यों न हो, यदि धैर्य से उस मलिन बुद्धि का उद्धार करे, उसकी मलिनता अवश्य दूर हो जाती है। कोई जैसे मूढ़ प्राणी है, ज्ञानी प्राणी है, जिसकी बुद्धि सही नहीं है, लेकिन वो अगर अभ्यास करे और धारण करे धर्म को, ज्ञान को, सत्संग को, तो उसकी बुद्धि में जो विकार है वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं और वो उदार वृत्ति वाला हो जाता है, उदार बुद्धि वाला हो जाता है। अच्छे संस्कार आ जाते हैं, जन्म और कर्म के संस्कार भी बदल जाते हैं। राजसी और तामसी वृत्तियां भी बदल जाती है। जिसमें तामसी प्रवृत्ति हो, राजसी प्रवृत्ति हो, वो भी बदलकर सात्विक प्रवृत्ति वाला हो जाता है। पर वे अपने विचार द्वारा सात्विक वृत्ति को धारण करेंगे तब होगा। जैसे कोई नशा करता कोई व्यक्ति, और उसको सत्संग सुनाओ, उसके सत्संग के शब्द पढ़ेंगे कि ये नशा खराब है, इज्जत भी खराब करता है, पैसे की हानि है, स्वास्थ्य खराब करता है, और इसके द्वारा परिवार वाले भी दुखी रहते हैं, तो इस नशे को छोड़ दो तो शायद
उसको सत्संग के माध्यम से धीरे धीरे वो सात्विक वृत्ति धारण कर ले तो छोड़ भी देता है। प्रत्येक पुरुष के अंदर अनुभव रूपी चिंतामणि है, अनुभव तो करते ही हैं। जो व्यक्ति पाप कर्म हिंसा कर्म को त्याग देता है तो उसको स्वयं को ही धीरे धीरे, या वो खुद भी अनुभव करता है कभी कभी कि जो मैं कर्म कर रहा हूँ ये पाप का है, और उसको अगर ऐसा अनुभव हो जाए कि ये पाप है तो उसको भी छोड़ सकता है। और हर व्यक्ति के पास अनुभव तो होता है, सुख का भी होता है, दुख का भी होता है। कोई व्यक्ति किसी जीव को मारता है तो क्या उस जीव को दुख दर्द नहीं होता है? होता है। अब उस दुख दर्द को अपने अंदर अनुभव करे तो भी वह पाप कर्म से बच जाता है, और उससे जो कुछ मांगा जाए वह अवश्य प्राप्त होता है। अगर अनुभव जो व्यक्ति कर ले कि मैंने पाप किया तो उसका प्रभाव क्या मिला, उसका फल क्या मिला, हिंसा की तो उसका फल क्या मिला, और मैं भजन करता हूं तो उसका फल क्या मिलेगा, तो वो स्वयं अनुभव करता है सुख क्या है, दुख क्या है, पाप क्या, पुण्य क्या। तो ये सबके अंदर है, ऐसा विचारधारा, ऐसी चिंतामणि सबके अंदर है। और इसके द्वारा जो कुछ मांगोगे, यानी जो कुछ करना चाहोगे, इस मन रूपी, इस चिंतन रूपी मणि के द्वारा तुम परमात्मा का चिंतन करोगे तो परमात्मा प्राप्त होगा, विषयों का चिंतन करने से विषय प्राप्त होंगे। तो अपने आप का उद्धार करना है, पुरुषार्थ के द्वारा पुरुष महान गुण वाला हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अगर गुणों को धारण करेगा तो वो महान गुणों वाला हो जाता है, सर्व गुण संपन्न हो जाता है, और वो मोक्ष को भी पा जाता है, अर्थात जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, उसके समस्त अशुभ कर्म नष्ट हो जाते हैं। दादू निमस ने न्यारा कीजिए अंतर ते उर नाम, कोटि पतित पावन भय केवल कहता राम। पापी से पापी, दुराचारी से दुराचारी भी अगर भगवान का भजन करे तो भगवान कहते हैं कि दुराचारो भजत्य मामन्य भाग, साधु रेव से मंतव्यज्ञ व्यवहितो ही से। गीता में कहते हैं भगवान कि पापी से पापी भी अगर मेरी शरण हो जाए तो मैं उसको सर्व पापों से मुक्त कर देता हूँ, वो जन्म मरण से मुक्त ही हो जाता है, उसके समस्त पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। आकाश और देवलोक में भी ऐसा कोई पदार्थ नहीं जो शास्त्रानुसार यत्न करने पर प्राप्त न हो। व्यक्ति के लिए ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो असंभव हो। अगर वो कोशिश करे, अभ्यास करे, साधना करे, प्रयत्न करे तो उसको हर वस्तु जो वो चाहे वो पद प्राप्त कर सकता है। हे राम, तुम्हारी तो बात ही क्या, तुम में तो वैराग्य, धैर्य और बुद्धि की स्थिरता आदि सब कुछ विद्यमान है। जिस व्यक्ति में वैराग्य हो कि किसी वस्तु में राग न हो, किसी वस्तु की आकांक्षा न हो, और किसी वस्तु को उसमें मतलब उसको पकड़े नहीं, यानी किसी वस्तु में वो अपनी भोग या स्वार्थ वृत्ति नहीं लगाए, तो वो वैरागी है। और जो इस प्रकार का वैराग धारण करते हैं, धैर्य यानी धीरजता रखें। धीरजता क्या है कि भजन कर रहे हैं, माला फेर रहे हैं, सुमरण कर रहे हैं, तो एक आज की आज या साथ की साथ तो कोई मुक्ति हो नहीं सकती, या परमात्मा का पद प्राप्त नहीं हो सकता, या परमात्मा का दर्शन नहीं हो सकता। इसमें धीरजता रखनी पड़ती है। फसल भी जैसे बीज बोते हैं तो एक साथ बीज बोते ही क्या फसल थोड़ी पैदा हो जाती है, धीरजता रखनी पड़ी। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, जब जाके फसल पैदा होती है। उसी प्रकार साधना करते रहो, धीरजता रखो, धैर्यता रखो, गंभीरता रखो, तो धीरे धीरे रे मनास धीरे सब कुछ होई, माली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होई। आखिर जो साधना करोगे, एक मना लागा रहे अंत मिलेगा सोई, दादू जाके मन वसे ताको दर्शन होई। एक मन को लगाए रखो साधना में, बुद्धि को स्थिर करके, अंतःकरण को पवित्र करके, निर्मल करके लगाए रखो, तो तुम्हारा इस प्रकार का जो आचरण होगा, तो उस आचरण के द्वारा अगर कोई मूर्ख प्राणी भी इस आचरण को ग्रहण करेंगे तो उसका भी कल्याण होगा, तुम्हारा तो कल्याण है ही। क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि अगर जो मैं कर्म न करूं
तो संसार भी अकर्मण्य बन जाएगा, काम नहीं करेगा तो आलसी बन जाएगा। तो मुझे भी कर्म करना पड़ता, मुझे भी व्यवहार निभाना पड़ता है, और मैं आचरण करूंगा तो मेरे आचरण को देखकर अज्ञानी प्राणी भी उस आचरण को करेंगे, तो वो भी कल्याण को प्राप्त करेंगे। तो इनको जो कोई इस आचरण को ग्रहण करेगा, इन विचारों को धारण करेगा, तो वो मूर्ख प्राणी भी, गंवार प्राणी भी, अज्ञानी प्राणी भी चिंताओं से रहित होकर और परम पद को प्राप्त करेगा। इससे अब तुम अपने स्वस्थ स्वरूप में स्थित हो, यानी अपना जो वास्तविक असली स्वरूप है आत्मा का, जो नित्य शांत है, सरल है, सर्वगत है, सर्वव्यापी है, जिसमें कोई चिंता नहीं है, सुख दुख नहीं है, इत्यादि जो द्वंद्व है ये कुछ भी नहीं, ना काम क्रोध आदि शत्रु है, ऐसे परम पद को, अपने स्वरूप को प्राप्त करोगे। ये स्वरूप प्राप्त विचार के द्वारा ही होगा। बुरे विचार उनको छोड़ दो तो अच्छे विचार आएंगे। अच्छे विचार ही श्रेष्ठ जो उत्तम संतों का ज्ञान है, ज्ञानमय बुद्धि ही उस आत्म पद को प्राप्त कराती है। सत्यराम साक्षी सर्वाधार, अजय अविनाशी अपरंपार। सत्यराम साक्षी सर्वाधार, अजय अविनाशी अपरंपार। सत्यराम साक्षी सर्वाधार, अजय अविनाशी अपरंपार। अजय अविनाशी अपरंपार, अजय अविनाशी अपरंपार। अजय अविनाशी अपरंपार, अजय अविनाशी